चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है मानव शरीर। मानव शरीर में कौन सा? पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। मानव आहार नाल का एक चित्र नीचे दिया गया है। इसके आधार पर स्तंभ फर्स्ट का स्तंभ सेकंड के साथ सही मिलान दर्शाने वाला विकल्प विकल्प चयन कीजिए। तो देखो, ए ऑप्शन किस पे दिया गया है? आहार नाल। ये क्या है? आहार नाल। जो बी दर्शाया गया है, बी किस पे दर्शाया गया है? बड़ी आंत पे। सी छोटी आंत। और डी किस में दर्शाया गया है? तो डी दर्शाया गया है यकृत। डी दर्शाया गया है यकृत से। तो हमें देखना है जो स्तंभ फर्स्ट यानी ये है, इसको और सेकंड को दोनों का मिलान करना है हमें। तो कौन कौन सा क्या होगा? तो ए आहार नाल के लिए कौन सा जो स्तंभ सेकंड का ऑप्शन है वो सही है। तो इसमें पाचन नहीं होता है। ए के लिए फोर्थ नंबर। फिर बी के लिए तो जो बड़ी आंत होती है इसमें क्या होती है? विली होती है। ये भोजन से जल का अवशोषण करती है। तो बी जल का अवशोषण कहाँ आएगा? और एक नंबर पे बी का एक नंबर। सी क्या है? सी है छोटी आंत। तो छोटी आंत के लिए कौन सा सही है? ये लंबाई जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन पर निर्भर करती है। तो सी का सेकंड नंबर से और डी का बचा हुआ थर्ड नंबर। लीवर क्या करता है? वसा के पायसीकरण में सहायक है। तो ए में फोर, बी में फर्स्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लसिका आंतों में पचित और अवशोषित रिक्त स्थान का परिवहन करती है। एंजाइमों का, कार्बोहाइड्रेट्स का, वसा का या फिर प्रोटीन का। तो जो लसिका होती है वो आंतों में पचित और अवशोषित वसा का परिवहन करती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलो आगे। पांचवा नंबर का देखो। निम्नांकित चित्र मनुष्यों में दांतों के क्रमिक क्षय के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। दांतों के क्षय से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से एक के अलावा अन्य सभी सही है। गलत कथन की पहचान की। तो देखो, यहाँ पे दांत का क्या हो रहा है? क्षय हो रहा है। यहाँ थोड़ा कम, फिर ज्यादा, फिर और ज्यादा और फिर और ज्यादा, इतना लंबा। तो ऑप्शन क्या क्या है? इनमें जीवाणु की कोई भूमिका नहीं होती है। यह विषाणु जनित होता है। मुंह में बचे हुए भोजन पर जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं। अम्ल इनेमल का मृदुकरण कर देते हैं, जिसकी वजह से दांतों में दर्द और दंत क्षय होता है। जीवाणु शर्कराओं का विघटन करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। तो ये कथन भी सही है, ये कथन भी सही है और ये कथन भी सही है। तो गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, इनमें जीवाणु की कोई भूमिका नहीं होती, यह विषाणु जनित होता है। तो ये कथन गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वसा के पायसीकरण में शामिल होता है? आमाशय, अग्नाशय, प्लीहा, यकृत। तो वसा के पायसीकरण में कौन शामिल होता है? यकृत, लीवर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब देखो, जब पायसीकरण है क्या होता है? तो वसा को छोटी रक्त कोशिकाओं में तोड़ने की प्रक्रिया। वसा को छोटी रक्त कोशिकाओं में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पायसीकरण कहलाती है। आया समझ में? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दंत क्षय के परिणाम स्वरूप रिक्त स्थान होता है। कोमल दंतवल्क, मसूड़ों से रक्त का स्राव, दुर्गंध युक्त सांस, टूटा हुआ दांत।
तो जो दंत क्षय होता है उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, कोमल दंतवल्क। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब जो दंतवल्क होता है इसे क्या कहा जाता है, दंत इनेमल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, दंत इनेमल कहा जाता है। और जो इनेमल होता है यह मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। इसका निर्माण किससे होता है, तो इसका निर्माण कैल्शियम फॉस्फेट से होता है। आई बात समझ में? चलो आगे अगला क्वेश्चन देखिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत, आमाशय, मलाशय, बड़ी आंत। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, इसका जो पूर्ण पाचन होता है ये कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब छोटी आंत होती है ये पाचन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और भोजन का अधिकांश पाचन छोटी आंत में ही होता है। और जो इसकी लंबाई होती है इसकी 7 से 5 मीटर के लगभग, या हम कह दें 20 फीट के लगभग। आई बात समझ में? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आहार में मौजूद, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं क्यों बनाते हैं? ऑप्शन, क्योंकि आमाशय में मौजूद लाइपेज एंजाइम वसा को पूरी तरह से नहीं पचा पाते, क्योंकि वसा आमाशय में उत्पन्न जलयुक्त कर्दम यानी स्लरी के साथ अच्छी तरह मिश्रित नहीं हो पाते, क्योंकि वसा आमाशय में भोजन के मंथन के दौरान कार्बोहाइड्रेट में फंस जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन और वसा आपस में मिलकर कोलाइडल बनाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वसा आमाशय में उत्पन्न जलयुक्त कर्दम यानी स्लरी के साथ अच्छी तरह मिश्रित नहीं हो पाते, इसीलिए क्या करते, छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल रिक्त स्थान कृंतक होते हैं, 10, 4, 8 या फिर 12। तो वयस्क मनुष्य के मुख में कितने कृंतक होते हैं? तो 8 कृंतक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब इसमें थोड़ा सा आगे देख लो आप, इसकी जो सूची है कितने कितने दांत होते हैं। तो टोटल दांत कितने होते हैं मनुष्य में? 32। टोटल 32 दांत को कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भाग में बांटा गया है, इनको 4 भाग में बांटा गया है। पहला कौन सा है देखो, कृंतक। कृंतक कितने होते हैं? 8 होते हैं। फिर आता है रदनक। रदनक की संख्या होती है 4। फिर चवर्णक, चवर्णक की संख्या होती है 12। और फिर अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक की संख्या भी 8 होती है। आई बात समझ में? चलो आगे। मानवों में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है? बड़ी आंत, छोटी आंत, परिशेषिका, मलद्वार। तो अपशिष्ट का उत्सर्जन कौन करता है? ऑप्शन नंबर डी, मलद्वार से अपशिष्ट का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित चित्र मानव आहार नाल के एक भाग को दर्शाता है। इस भाग में कौन सी क्रिया हो रही है और कैसे? यहाँ पे ये भोजन जा रहा है, ये ग्रास नली है, ये आमाशय है, और यहाँ फिर देखो ये भोजन आ रहा है। मौजूद एंजाइमों के कारण क्रमाकुंचन
लयबद्ध संकुचन और पेशीय भित्तियों की शिथिलन के कारण क्रमकुंचन, लयबद्ध संकुचन और पेशीय भित्तियों के शिथिलन के कारण पाचन, मौजूद एंजाइमों के कारण पाचन। तो जो ग्रास नली होती है उसमें क्या होता है, लयबद्ध संकुचन होता है और पेशीय भित्तियों के शिथिलन के कारण क्रमकुंचन होता है जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं। तो वही ये दर्शा रहा है, यहाँ पे ये फैल रही है, यहाँ पे सिकुड़ रही है, फिर यहाँ पे फैल रही है, तो संकुचन और क्रमकुंचन दर्शा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य गुहिका मुख्य गुहिका रिक्त स्थान तंत्र का एक हिस्सा है, मानव रिक्त स्थान तंत्र का एक हिस्सा है। तो मुख्य गुहिका किसका हिस्सा है, परिसंचरण, उत्सर्जन, पाचन या फिर श्वसन। तो जो मुख्य गुहिका होती है वो किसका हिस्सा होती है, पाचन तंत्र का हिस्सा होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो जो भोजन का पाचन होता है वो कहाँ से शुरू होता है, वो मानव मुख से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानव शरीर के किस भाग में अंकुर मौजूद होते हैं, यानी विलेज मौजूद होती है, यकृत, छोटी आंत, नेत्र या फिर उरक। तो जो विलेज मौजूद मौजूद होती है वो कहाँ होती है, छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। विलेज अंगुलीनुमा संरचना होती है। विलेज क्या होती है, एक अंगुलीनुमा संरचना होती है और ये क्या करती है, ये पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है। नेक्स्ट, रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। इकोकार्डियोग्राम, स्फिग्मोमेनोमीटर, स्टेथोस्कोप, स्पाइरोमीटर। तो जो रक्तचाप को मापते हैं वो किससे मापते हैं, स्फिग्मोमेनोमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब आता है इकोकार्डियोग्राम। इकोकार्डियोग्राम से क्या मापा जाता है, तो हृदय की जांच की जाती है इससे, हृदय की जांच की जाती है। स्टेथोस्कोप से क्या किया जाता है, तो स्टेथोस्कोप से फेफड़ों की आवाज सुन के बीमारी का पता लगाया जाता है। और जो स्पायरोमीटर है, स्पायरोमीटर क्या है, लंग्स की यानी फेफड़ों की क्षमता को बेहतर बनाने वाला यंत्र। इससे फेफड़ों की क्षमता को बेहतर बनाया जाता है। आई बात समझ में, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पित्त रस के कार्य नीचे दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो पित्त रस के कार्य से संबंधित नहीं है। यह अग्नाशयी एंजाइमों की क्रिया के लिए भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। इसमें प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। यह अग्नाशयी एंजाइमों की क्रिया की दक्षता को बढ़ाता है। यह बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी वसा गोलिकाओं में विघटित करता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। इसमें प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम होते हैं, ये जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ये जो आंसर है ये क्या है, गलत कथन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है, एंटीरोकाइनेज, लाइपेज, पेप्टाइडेज, एमाइलेज। तो कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता, इसमें लार में पाया जाता है, तो एमाइलेज एंजाइम लार में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और यह स्टार्च का पाचन करता है या स्टार्च को तोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है, बाघ,
गाय, मनुष्य और शेर। तो जो गाय होती है, गाय की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है? HCl, एंटीरोकाइनेज, पेप्सिन और माल्टेज। तो आमाशय में बनने वाला प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, पेप्सिन आमाशय में बनने वाला प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम होता है। प्रोटीन को ये किसमें तोड़ देता है? पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। परखनली बी में नीला रंग न दिखने के संबंध में सही विकल्प की पहचान कीजिए। ये नीला रंग है और यहाँ पे नीला रंग गायब हो चुका। तो देखो, आयोडीन का विलयन, जल, उबले हुए चावल और उबले और चबाए हुए चावल, ये इसमें मौजूद है। तो ऑप्शन क्या क्या है? स्टार्च का पाचन लार में मौजूद लाइपेज द्वारा किया जाता है। स्टार का पाचन लार में मौजूद पेप्सिन द्वारा किया जाता है। स्टार का पाचन लार में मौजूद एमाइलेज द्वारा किया जाता है। स्टार्च का पाचन लार में मौजूद ट्रिप्सिन द्वारा किया जाता है। स्टार्च का पाचन किसके द्वारा किया जाता है? लार में मौजूद एमाइलेज के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्यों की छोटी आंत में मौजूद अंकुरों की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई है। ये बहुत पतली दीवारों से लगी हुई अंगुली नुमा संरचनाएं हैं। ये एक बड़ा सतही क्षेत्रफल प्रदान करती है। इनमें भोजन के पारण के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं। रक्त कोशिकाओं द्वारा भरपूर आपूर्ति। तो पूछ रहा है कि कौन से विकल्प अंकुरों को यानी विली को भोजन का अवशोषण करने में सक्षम बनाने वाली विशेषताओं को दर्शाते हैं? केवल एक, एक, दो और तीन, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा ये तीनों ही, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों इसके क्या होंगे? राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलो आगे, रिक्त स्थान बड़ी वसा कोशिकाओं के आकार को संकुचित करता है, जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। पित्त लवण, आंत्र रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अग्नाशयी रस। तो कौन सा जो रस है वो बड़ी वसा कोशिकाओं के आकार को संकुचित करता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, पित्त लवण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलो आगे, जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाता है? नीला, लाल, पीला या फिर हरा पीला। तो जठर रस में डुबोने पर पीएच पेपर होता है उसका रंग कैसा हो जाएगा? उसका रंग लाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब ये लाल क्यों हो जाता है? क्योंकि जठर रस का जो पीएच वैल्यू होती है, पीएच मान होता है, वो कितना होता है? 1.2 होता है। और 1.2 कैसा होता है? दृढ़ अम्ल होता है। 1.2 दृढ़ अम्ल होता है। इसी वजह से क्या करता है, इसका पीएच मान जो लिटमस पेपर होता है, नीला लिटमस पेपर, उसको लाल कर देता है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दंत क्षय यानी टूथ डिकय किस पीएच स्तर पर शुरू हो जाता है? कौन सा पीएच स्तर शुरू होने के बाद जो दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है? 7 के पीएच पर, 7 से अधिक पीएच पर, 6 के पीएच पर, 5.5 से कम पीएच पर। जो दांतों का क्षय होता है वो कब शुरू हो जाता है? 5.5 से कम पीएच पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो जो पीएच मान कितने से कितने तक होता है? 0 से लेके 14 तक होता है पीएच वैल्यू। 0 से 14 तक पीएच वैल्यू होती है। 7 से जो कम होता है वो होता है अम्लीय। 7 होता है उदासीन। और 7 से जो ज्यादा होता है वो कैसा होता है? वो होता है क्षारीय। आई बात समझ में?
नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पायसीकरण की क्रिया के समान होती है? पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया है जो गंदगी पर साबुन के पायसीकरण की क्रिया के समान होती है? पित्तरस द्वारा क्षारीय माध्यम प्रदान किया जाना, पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में विघटित किया जाना, पित्तरस एंजाइमों द्वारा स्टार्च के पाचन में सहायता करना, पित्तरस द्वारा अम्लीय माध्यम प्रदान किया जाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी, पित्तरस द्वारा अम्लीय माध्यम प्रदान किया जाना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार एमाइलेज यानी स्लेवरी एमाइलेज रिक्त स्थान के पाचन में मदद करता है, सेलुलोज, लिपिड, प्रोटीन या फिर स्टार्च। तो लार एमाइलेज होता है वो किसके पाचन में मदद करता है? स्टार्च के पाचन में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है? लार एमाइलेज, लार लाइपेज, लाइपेप्सिन और लार ट्रिप्सिन। तो कौन सा एंजाइम है स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा में तोड़ देता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लार एमाइलेज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? तो आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? लैक्टिक अम्ल, CH3COH, H2SO4 या फिर HCl। तो आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित कर देता है? तो कौन सा रस है जो आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित कर देता है? जठर रस, आंत्र रस, पित्त रस या फिर अग्नाशय रस। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पित्त रस। पित्त रस जो है वो आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन के संदर्भ में गलत कथन को पहचानें। अवशोषण स्वांगीकरण से पहले लेकिन पाचन के बाद में होता है, स्वांगीकरण अंतर्ग्रहण से पहले लेकिन अवशोषण के बाद होता है, पाचन निष्कासन से पहले लेकिन अंतर्ग्रहण के बाद होता है, स्वांगीकरण और अवशोषण दोनों अंतर्ग्रहण से पहले होते हैं। तो जो गलत कथन है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वांगीकरण अंतःग्रहण से पहले लेकिन अवशोषण के बाद में होता है। ये कथन गलत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब इसकी जो प्रक्रिया है वो देख लीजिए आप कैसी होती है। सबसे पहले होता है अंतर्ग्रहण, फिर आता है पाचन, फिर होता है अवशोषण, अवशोषण के बाद स्वांगीकरण और स्वांगीकरण के बाद उत्सर्जन। आई बात समझ में? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुली नुमा आकृतियां निकली हुई होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? लम्प्स, ब्रोंकाई, विलाई या फिर म्योमास। तो छोटी आंत पे जो अंगुली नुमा संरचना निकली होती है वो क्या कहलाती है? विलाई कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट, शरीर में विलाई कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय या फिर यकृत। तो कहाँ पाया जाएगा? छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत की आंतरिक परत में कई अंगुलियों जैसी संरचनाएं होती है, उन्हें कहा जाता है, बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, कोशिका, विलाई, एंजाइम, ऊतक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस एंजाइम का नाम बताएं जिसका उपयोग प्रोटीन को
पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। तो प्रोटीन को पेप्टाइड में कौन सा एंजाइम तोड़ता है? इन्वर्टेज, पेप्सिन, लैक्टेज, जाइमेज। तो ऑप्शन नंबर बी पेप्सिन एंजाइम है, वो प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी जीवा पर यानी हमारी जीभ पर कौन सा अभिग्राही रिसेप्टर स्थित होता है? प्रकाशग्राही, तापग्राही, रस संवेदी, घ्राण ग्राही। तो कौन सा रिसेप्टर मौजूद होता है हमारी जीवा पर? तो रस संवेदी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जीवा पर रस संवेदी अभिग्राही मौजूद होता है। चलो आगे। सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है? अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य बलगम, जठर ग्रंथि, एंजाइम या फिर विलाय। तो कौन करता है? बलगम करता है। हमारा जो पेट होता है, पेट की जो अंदरूनी परत होती है उस पर बलगम जमा होता है, वो क्या करता है? अम्ल की अभिक्रिया से पेट की जो अंदरूनी परत होती है उसको बचाता है। निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? गाय, खरगोश, शेर, बकरी। तो कौन से जानवर की छोटी आंत सबसे छोटी होती है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। शेर की जो छोटी आंत होती है वो सबसे छोटी होती है। अब देख लो, खरगोश को छोटा जानवर मान के खरगोश मत कर देना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जो मांसाहारी जंतु होते हैं उनमें छोटी आंत अपेक्षाकृत छोटी होती है शाकाहारियों की अपेक्षा। चलो आगे। निम्न में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ परीक्षण किया जाता है? मस्तिष्क, हृदय, आमाशय या फिर फेफड़े। तो जो ईईजी होती है वो किसकी जांच के लिए किया जाता है? वो किया जाता है मस्तिष्क की जांच के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मस्तिष्क की जो गतिविधि होती है उसकी जांच के लिए ईईजी की जाती है। निम्न में से कौन सा अंग पित्त रस स्रावित करता है? यकृत, हृदय, वृक्क या फिर मस्तिष्क। तो जो पित्त रस होता है वो कौन स्रावित करता है? लीवर स्रावित करता है, यकृत स्रावित करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। पित्त रस का जो पीएच होता है वो कितना होता है? 7.6 से 7.7 तक। और रंग कैसा होता है इसका? हरा पीला रंग होता है, हरा पीला। चलो आगे। मानव में पित्त रस का स्राव कहाँ होता है? अग्नाशय, छोटी आंत, ग्रास नली, यकृत। तो पित्त रस कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइल का स्राव कहाँ होता है? बाइल किसे बोलते हैं? पित्त रस को ही बोला जाता है बाइल जूस। आमाशय से, जिगर से, बड़ी आंत से, पित्ताशय। तो कहाँ से होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जिगर को ही या यकृत को ही जिगर कहा जाता है। चलो आगे। मानव पाचन तंत्र में रिक्त स्थान से पित्तरस का स्राव होता है? यकृत, छोटी आंत, उदर, अग्नाशय। तो पित्तरस का स्राव कहाँ होगा? ऑप्शन नंबर ए यकृत से। लीवर, यकृत या फिर जिगर, तीनों एक ही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के किस भाग में पित्तरस बाइल जूस का उत्पादन होता है? हृदय, फेफड़े, गुर्दे, यकृत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बार बार यही क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो। कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है? लसिका, पानी, रक्त या फिर पित्त। तो पित्ताशय में कौन सा पदार्थ संग्रहित होता है? तो पित्त संग्रहित होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट, मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है? यकृत, अग्नाशय, आमाशय या फिर छोटी आंत। तो पित्त रस का उत्पादन कौन करता है मानव शरीर में? पित्त रस का उत्पादन करता है यकृत, लीवर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पाचन के बाद प्रोटीन रिक्त स्थान परिवर्तित हो जाता है, छोटी छोटी गोलियों में, स्टार्च में, कार्बोहाइड्रेट में, अमीनो अम्ल में। तो जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन पाचन के बाद किस में परिवर्तित हो जाता है? अमीनो एसिड में, अमीनो अम्ल में टूट जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और अमीनो अम्ल कितने प्रकार के पाए जाते हैं प्रकृति में? तो 20 से 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट, मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता? इनमें से किसे नहीं पचा सकता मानव? सेलुलोज, स्टार्च, अमीनो अम्ल, ग्लाइकोजन। तो किसे नहीं पचाएगा? सेलुलोज को नहीं पचा सकता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्योंकि सेलुलोज क्या होता है? पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति होती है, उसका अवयव होता है, और ये एक कार्बनिक यौगिक है। आगे चलो। रिक्त स्थान को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। मतलब शाकाहारी को किसे पचाने के लिए जो छोटी आंत होती है उसकी अधिक लंबाई की आवश्यकता होती है। क्लोरोप्लास्ट, सेलुलोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। सेलुलोज को पचाने के लिए शाकाहारी जीव होते हैं, उन्हें लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। इसी वजह से जो जानवर होते हैं, पशु होते हैं शाकाहारी, उनमें छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है। नेक्स्ट, लैक्टोज असहिष्णुता क्या होती है? एक ऐसी स्थिति जहां छोटी आंत ग्लूटेन को तोड़ने में असमर्थ होती है। एक ऐसी स्थिति जहां फ्रक्टोज पूरी तरह से रक्त में अवशोषित नहीं हो पाता है। इसके लक्षणों में ग्लूटेन के प्रति प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं शामिल है। एक ऐसी स्थिति जिसमें छोटी आंत दुग्ध उत्पादों में पाई जाने वाली शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होती है। तो लैक्टोज असहिष्णुता क्या कहलाती है? ऐसी स्थिति जिसमें छोटी आंतें दुग्ध उत्पादों में पाई जाने वाली शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्या कहलाएगी? लैक्टोज असहिष्णुता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया रिक्त स्थान में शुरू होती है और रिक्त स्थान में पूर्ण होती है। पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पूर्ण होती है? आमाशय बड़ी आंत, मुंह छोटी आंत, आहार नल बड़ी आंत, आहार नली छोटी आंत। तो जो भोजन के पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? मुंह से शुरू होती है और छोटी आंत में उसका अंत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मुंह से शुरू होकर छोटी आंत में समाप्त होती है या पूर्ण होती है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।